चलो, आज का टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट और चैप्टर होगा रिटायरमेंट, ठीक है ना। इसके दो फेज़ हैं, जो आज हम करेंगे इस वीडियो में, वो एक फ़ेज़ है। जो दूसरा फेज़ होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। तो आज का जो फेज़ है वो मैं बता देता हूँ। देखो इधर, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट तो आई है, अब बच्चों को पता ही नहीं चलता है इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट आई कब है। कुछ नहीं होता, एडजस्टमेंट में जाना है। अगर एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल वर्ड दिखता है तो समझ जाना कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई है। तो सर हम कैपिटल एडजस्टमेंट का करेंगे क्या? कैपिटल एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए मेरे पास दो एग्जांपल हैं, दो क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया वाले, और वो दो क्वेश्चन भी अगर तुम पढ़ जाओगे बोर्ड के टाइम पे तो भी हो गया रिवाइज, ठीक है ना। चलो पहले हम पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या मिलेगा और हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले इफ़ कैपिटल गिवन इन अमाउंट, हमें एडजस्टमेंट में क्या मिलेगा? कैपिटल, ठीक है। अगर आपको कैपिटल अमाउंट में ही मिल गया तो आप भगवान को थैंक यू बोल देना। जो अमाउंट में गिवन होगा सिंपली उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना कैपिटल को, किस रेशो में? न्यू रेशो। कुछ नहीं करना, बस जो कैपिटल अमाउंट दोगे उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? न्यू रेशो में। और जब तुम न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो तुम उसे क्या ट्रीट करोगे? बैलेंस CD। सर एग्जांपल पीछे दो क्वेश्चन हैं, कैसे होगा वो मैं सब बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें क्या करना है, जो कैपिटल का अमाउंट दिया होगा उसे सिर्फ न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो अमाउंट आएगा उसे बैलेंस CD मानना है, ठीक है। चलो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दे लेते हैं। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होगी फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। तो यहाँ पे तो और सिंपल है, इफ़ न्यू रेशो नॉट गिवन टेक ORRSNR। सर ये क्या होता है? ORR का मतलब बोलता है ओल्ड रिमेनिंग रेशो। सर व्हाट इज़ ओल्ड रिमेनिंग रेशो? मान लो ओल्ड रेशो दी हुई है 5, 3, 2, इसे बोलते हैं ओल्ड रेशो। और बी चला रिटायर हो गया, बी चला कौन हो गया? रिटायर। तो कितनी रेशो बची? 5:2, इसे बोलते हैं ओल्ड रिमेनिंग रेशो। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो को ही मैं न्यू रेशो मानूंगा, ठीक है। सर फिर बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर इन दिस सर्कमस्टेंस। देखो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो फिर बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो बैलेंस CD नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस CD तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो बैलेंसिंग फिगर बनेगी कैश और करंट, ये तुम्हें क्वेश्चन बताएगा। बट अगर क्वेश्चन ये भी नहीं बताता कि कैश या करंट बैलेंस करना है तो तुम क्या अज्यूम करोगे? कैश, ठीक है ना। तो चलो मेरे पास दो क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना मैं यहाँ पे रिवरेशन का पॉइंट नहीं बताऊँगा, वो पीछे एडमिशन चैप्टर। देखो जो सीधा रिटायरमेंट की वीडियो देख रहा है तो देखो रिवरेशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल के 3 स्टेप ये मैंने एडमिशन में बहुत अच्छे से करा रखे हैं, तो वो वीडियो वहाँ पे पहले पक्की करके आना। मेरी इस वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये पोर्शन है, तो मैं रिवरेशन के किसी पॉइंट में नहीं लिखूंगा, बस रीड आउट कराऊंगा। पार्टनर कैपिटल के 3 स्टेप सीधा रीड आउट कराऊंगा, ठीक है ना। डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा कि अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, ठीक है ना। चलो पर मेरा मेन फोकस है कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, और ये सबकी बुक में मिल जाएगा GF करके। जिसमें नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहला स्क्रीनशॉट ये है और तीसरा स्क्रीनशॉट ये ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2 पेजों में, ठीक है ना। बट ये बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो मेरे पास सामने जो सबसे पहले बना हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है। अब रिवैल्यूएशन में 3 एडजस्टमेंट इग्नोर होती हैं, वो बस सबको पता ही है, एडमिशन बता चुका हूँ, ठीक है। चलो लैंड एंड बिल्डिंग पर रिवैल्यूएटेड 188,000। देखो मेरी इस लाइन में ना ही कोई इंक्रीज डिक्रीज है ना ही कोई फैंसी वर्ड है, तो फिर मैं ऊपर से नीचे करूँगा। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर कितना दिया हुआ है? 120, और नीचे कितना है? 188। 120 से 188 एसेट बढ़ रही है, और एसेट का बढ़ना क्या होता है? मुनाफा। तो देखो मैंने बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने का डिफरेंस है? 68। सर डिफरेंस क्यों लिया? ये सारा एडमिशन में है, क्योंकि ना ही फैंसी वर्ड है ना ही बाय है, तो मैंने डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना है? 68,000, ठीक है। ये मैं इसलिए तेज कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पोर्शन नहीं है वीडियो का। आगे मशीनरी दी हुई है 76,000, ऊपर कितनी दी हुई थी? 80। 80 से 76 हुई है, मतलब कम हुई है। एसेट का कम होना क्या होता है? नुकसान। नुकसान सारे 2 साइड। अब ना ही फैंसी वर्ड है ना ही बाय, तो लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस था 4,000, ठीक है ना। ये ओके था और ये भी सिंपल था, ठीक है। आगे स्टॉक हो गया 10,000, ऊपर कितना था स्टॉक? 14,000। 14,000 से 10,000 हुआ, फिर से कोई जो एसेट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, और एसेट का डिक्रीज़ होना क्या होता है? नुकसान। और कितना डिक्रीज़ हो रही है? 4,000, ठीक है भाई। तो ये सिंपल पॉइंट था, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गुडविल, गुडविल हम क्या करते हैं? इग्नोर। वो 3 एडजस्टमेंट याद है ना, कौन कौन सी इग्नोर करते हैं? गुडविल, कैपिटल और लाइबिलिटी पे ऑफ, तो गुडविल तो रहेगी इग्नोर। आगे प्रोविजन। अब प्रोविजन कंसेप्ट मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला से बताऊंगा। जब भी प्रोविजन परसेंटेज में होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, डेटर माइनस बैड डेट्स इनटू में परसेंटेज। क्वेश्चन में डेटर ढूंढते हैं, कितना है? डेटर दिया हुआ है 24,000, कितना दिया हुआ है? 24, तो 24 और बैड डेट्स है नहीं, -0 इंटू 2.5%, तो मेरा कितना आ गया? 600। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा जो मैं प्रोविजन निकालता हूँ इसका मतलब होता है मुझे गुल्लक में इतने चाहिए। तो मेरे पास एक गुल्लक है, जैसे मान लो इसे गुल्लक मानते हैं, मुझे इस गुल्लक में 600 रुपये चाहिए,
₹600 मुझे चाहिए। अब गुल्लक में पढ़े कितने हुए हैं वो बैलेंस शीट में देखो, प्रोविजन कोई बैलेंस शीट में दिख रहा है नहीं, यहाँ पे भी देख लो नहीं। तो इसका मतलब है मुझे गुल्लक में चाहिए ₹600 क्योंकि मैंने यहाँ से निकाला, और मेरी गुल्लक में है ₹0 क्योंकि गुल्लक का ना होना भी 0 ही होता है, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए 600, तो बताओ मुझे गुल्लक में डालने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे। ऑब्वियस ही बात है 0 है तो डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? 600। गुल्लक में डालोगे तो क्या होगा? नुकसान। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600। तो ये सब मैंने बनाया बना। तो क्या होगा? टू साइड में बैलेंस बचेगा, उसे बोलेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ता है ओल्ड रेशो में। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दी हुई है 7:1, इसको 7:1 में बांट देना, तो तुम्हारा आ जाएगा 41850, 11880, 5950। ये तुम्हारा नॉर्मल होमवर्क है। अब मैंने ऑलरेडी पार्ट टाइम चैप्टर के 3 स्टेप लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं लिखना स्टार्ट करूँगा चौथे स्टेप से, जहाँ पे मुश्किल लेवल है। अच्छा, पार्ट टाइम चैप्टर का पहला स्टेप क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। वो कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट। कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट। सिर्फ जिगजैग करते रहे, ये लिखे हुए बैलेंस जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। तो कितने कितने दिए हुए? 1, 40, 40 और 20। तो देखो इधर बाय बैलेंस BD 1, 40, 40 और 20। तो पहला स्टेप बहुत ईजी है। दूसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसको नहीं पता वो फिर भी यहाँ लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होते हैं? एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। ये चारों भी कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। एसेट में तो मुझे कोई ऐसा नाम नहीं दिख रहा, तो एसेट में तो कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लाइबिलिटी में अगर मैं चलूँ तो मुझे मिल गया एनी रिजर्व, ये रहा। अच्छा, इसको भी जिगजैग करूँ तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा? बाय साइड। बाय जनरल रिजर्व। और हर चीज़ बढ़ती है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी थी? 7:1। तो ये आराम से अपने ओल्ड रेशो बांट देना 28, 8, 4। ठीक है भाई, 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 होता है रिवेशन का प्रॉफिट लॉस। वो तुम्हें मेन आंसर मिलता है। प्रॉफिट टू साइड में है, जिगजैग करूँगा इसे भी कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। बाय रिवेशन प्रॉफिट सेव। तो ये मेरे 3 स्टेप थे। अब मेन मुश्किल जो स्टार्ट होता है, जो एडमिशन से डिफर है, वो है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप होता है गुडविल की एडजस्टमेंट। और रिटायरमेंट में गुडविल का मतलब होता है गेन इनटू सैक्रिफाइस। जिसको नहीं पता वो लिख लो। रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेन इनटू सैक्रिफाइस। सर सैक्रिफाइस कौन करता है? जो रिटायर हो गया। जो बच गए, जो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो गेन, क्योंकि वो बिजनेस में भी स्टिल हैं। तो जरा मेरे क्वेश्चन में देखते हैं कौन रिटायर हुआ है? ई। कौन रिटायर हुआ है? ई। पार्टनर है GEF। बी चला बंदा रिटायर हुआ है, ये बंदा रिटायर हुआ। तो जो रिटायर हुआ वो सैक्रिफाइस 2E, जो बच गया वो गेन G और F। अब भाई अमाउंट को मत देखना, अभी सिर्फ एंट्री देखो। गेन टू सैक्रिफाइस, जो चला गया वो सैक्रिफाइस, जो बच गया वो गेन। अब चेक करते हैं गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म में मैंने बताया जब भी गुडविल ऑफ द फर्म होता है शेयर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जो बंदा रिटायर हुआ था उसका शेयर कितना था? 2, मतलब कि 2/10। तो मैंने भी वही करा। ई शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 2/10, तो ये आ जाएगा 18,000। तो ई का शेयर तो गुडविल का कितना आ गया? 18,000। अब बचे ये दोनों। तो भाई देखो इधर, इसका मैंने क्लास में बताया भी हुआ और पिछली वीडियो भी है जहाँ पे लिखा है नॉर्मल क्वेश्चन, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन है गेनिंग रेशो कैसे निकलते हैं। तो गेनिंग रेशो क्या होता है? 3 फेस होते हैं। पहले चेक करते हैं गेनिंग रेशो क्वेश्चन में है कि नहीं। मेरे क्वेश्चन में तो कहीं पे भी कोई गेनिंग रेशो नहीं दिख रही, और ऐसा कोई न्यू रेशो भी नहीं दिख रही। जब गेनिंग रेशो भी नहीं होती, न्यू रेशो भी नहीं होती, तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो ही गेनिंग रेशो होती है। तो अगर बीच वाले बंदे को मार दो तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो कितनी बन रही है? 7:1। तो जब तुम इसको 7:1 में बांटोगे तो ये आएगा 15,750 और 2,250। ठीक है ना। चलो अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। नाम सामने वाले का जी, पहले मैं जी के लिए करूँगा। जी के सामने कौन है? ई। पोजीशन सामने वाले की जो पहले लिखी होती है। ई के पहले पोजीशन क्या लिखी हुई है? 2। मैं फटाफट आता हूँ, और 2 साइड ये होती है अकाउंट में। 2 इज कैपिटल। तो देखो रूल क्या होता है, जब सामने एक बंदा होता है तो फिर अमाउंट अपना लेते हैं। तो मैं देखो जी के लिए सोच रहा हूँ, जी का अपना अमाउंट कितना है? 15,750 अपने ही कॉलम में। तो जी के अपने कॉलम में कितना आ गया? 15,750। पर नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। चलो जी एफ, वही नाम सामने वाले का। ई पोजीशन सामने वाले की। आगे क्या लिखा हुआ है? 2। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो इसी में एडजस्ट करेंगे। और अपना अमाउंट अपने कॉलम में, तो अब एफ के अमाउंट में कितना लिखूँगा? 2,250। तो मैंने जी की भी पोस्टिंग कर दी, एफ की भी कर दी। अब बचा है ई। अब ई के सामने बच्चे करते हैं, इन दोनों की करते हैं, इसकी भूल जाते हैं, ये भी जरूर करना। ई के सामने कितने बंदे हैं? 2, तो दोनों के नाम आएंगे जी और एफ। पोजीशन आगे नहीं पहले लिखी होती है, और अगर पहले कोई पोजीशन नहीं लिखी तो उसे बोलते हैं बाय। अब मैं 2 नाम लिखने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि सामने 2 नाम है, बाय जी इज कैपिटल, बाय एफ कैपिटल। अच्छा, मैं सोच किसके लिए रहा था? ई। फटाफट ई के कॉलम में पहुँचो और वहीं पे लिख दो। यहाँ मैं आ गया ई में। 15,750, 2,250। तो जब सामने 2 बंदे होते हैं तो सामने वालों के अमाउंट। जब सामने एक बंदा होता है तो अपना अमाउंट। जब सामने 2 बंदे होते हैं तो सामने वालों का अमाउंट।
ठीक है ना। तो देखो मैंने सामने वालों का अमाउंट लिख दिया, हो गया। तो मेरे कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप करने के बाद दो चीज़ें क्या करते हैं, चेक। ये मेरी पिछली वीडियो में है। दो चीज़ें क्या चेक करते हैं, एनी एसेट टेकन बाय पार्टनर। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ पे कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा हो। एनी पेमेंट, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पर यहाँ पेबल लिखा हुआ है, मतलब पेबल का मतलब होता है पे करना बाकी है। तो ठीक है, फिर कोई पेमेंट भी नहीं है और एनी एसेट टेकन भी नहीं है। अब क्या होता है, देखो भाई, अब यहाँ बच्चे रोते हैं कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हो चलती है। अब ढंग से सुनना, अगर तुम्हारी एडजस्टमेंट में कहीं पे भी कैपिटल वर्ड है तो फिर वो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। पर अगर मुझे एडजस्टमेंट में कहीं कैपिटल वर्ड नहीं दिखता तो फिर मैं नॉर्मल बैलेंस करूँगा। क्या करूँगा, बैलेंस। पर ध्यान रखना 4 स्टेप, और चेक करने से पहले क्या करना है, जो बंदा रिटायर हुआ है उसका बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। रिटायर हुआ था ई, इसका बैलेंस करना है। इसका बैलेंस तो नॉर्मल होता है, बाय वाला प्लस, टू वाला माइनस। तो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो चाहे कैपिटल एडजस्टमेंट हो, तुम रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस तो निकाल लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, ई बंदा रिटायर हुआ है, तो चलो चेक करते हैं। 40,000, 848, 11, ये सब प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो भाई बैलेंस यहाँ से चुरा लेते हैं। ई का जो बैलेंस तुम्हारा आएगा वो आएगा 137880। और जो बंदा रिटायर होता है उसका बैलेंस आता है लोन में, तो टू लोन बैलेंसिंग फिगर 137880। सर यही तो हमें नहीं आता, कैसे आता है, अरे भाई बाय वाले प्लस करो, ये सबको प्लस कर दो और टू वाला माइनस कर दो। टू में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर इन सबको प्लस करो, देखो यही आएगा। तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि देखो बाय वाले में क्या करा मैंने। देखो इधर ये सारे मैंने प्लस करे जैसे इन्होंने करे, मैंने भी अपना प्लस करा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना लोन फ्रॉम ई दिया हुआ है, तो मतलब पर्टिकुलर पार्टनर का लोन है। और बैलेंस शीट में जो भी चीज़ होती है वो जिगजैग की होती है, तो कहाँ जाएगा, बाय साइड। तो देखो भाई इधर बाय लोन है, और ये पर्टिकुलर ई का है, तो ई में कितने आएंगे, 60,000। ठीक है भाई, चलो बैलेंस कैसे करना है, बाय वाले प्लस कर देना, टू वाले माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 137880। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, तो इस पर मेरा इतना फोकस नहीं है। अब मेरा यहाँ से फोकस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो भाई, जैसे ही हम रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कर लेंगे, किसका बैलेंस कर लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का। अब मैं चेक करूँगा क्वेश्चन में कैपिटल वर्ड है कि नहीं। मान लो मुझे कैपिटल वर्ड नहीं दिखता एडजस्टमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, बचे हुए बंदों का भी बैलेंस कर दूँगा। बचे हुए बंदे का भी बैलेंस का मतलब होता है बाय वाले प्लस और टू वाले माइनस। बट अगर मुझे कैपिटल वर्ड दिख गया तो फिर मैं बैलेंस शीट कैलकुलेट करूँगा, कैसे, जैसे मैंने यहाँ बताया। तो पहले तरह चेक कर लेते हैं है कि नहीं। तो देखो भैया, इस एडजस्टमेंट में तो कहीं पे भी कैपिटल वर्ड नहीं है, यहाँ पे भी कैपिटल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लो जी, मिल गया। अगर मुझे कैपिटल वर्ड एडजस्टमेंट में मिल जाता है, सुनते रहना ढंग से, कैपिटल वर्ड मिल गया, तो अब तुम्हारा बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस नहीं होगा, वो अब कैलकुलेट होगा। और कैलकुलेट बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। जो तुम्हारे क्वेश्चन में कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है उसको सिर्फ न्यू रेशो में बांटना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में फटाफट बताया था। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2,40,000। कुछ नहीं करना, सुनते जाओ बस। कैपिटल का अमाउंट लिखा, सिंपली न्यू रेशो में बांट देना, किसको, जी और एफ को। और अगर न्यू रेशो दी हुई है तो, बट मेरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं है, तो मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा भी था कि न्यू रेशो अगर गिवन नहीं होती है तो ओल्ड रिमेनिंग रेशो ही क्या होती है, न्यू रेशो। तो ओल्ड रिमेनिंग बन रही है 7:1, क्योंकि ओल्ड रेशो तो थी 7:1, बीच वाला बंदा गया तो क्या बची 7:1। तो जब तुम 2,40,000 को 7:1 में बांटोगे तो जी के हिस्से में आएगा 2,10,000 और एफ के हिस्से में आएगा 30,000। और मैंने वहाँ लिखा भी था, सिंपल कुछ नहीं करना, बस कैपिटल अमाउंट को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना न्यू रेशो। अगर न्यू रेशो दी हो तो उसमें, और वो ना दी हो तो ओल्ड रिमेनिंग। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया जहाँ पे न्यू रेशो नहीं थी, तो क्या होगा, अगला क्वेश्चन मेरे पास है जहाँ पे न्यू रेशो होगी। तो देखो न्यू रेशो नहीं है तो फिर ओल्ड रेशो लिखो, रिटायरिंग पार्टनर को काटो और जो बची उसमें बांट दो। तो मैंने कहा था इसको क्या ट्रीट करेंगे, बैलेंस शीट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं, जी नहीं, 2 लाइनों का डिफरेंस लेना भाई, जहाँ पे तुमने लोन लिखा टू बैलेंस शीट 2,10,000 और 30,000। तो मैंने इस केस में बैलेंस शीट को बैलेंस नहीं करा, कैलकुलेट करा। और सिंपल ये देखो, इतना सा बस, कोई इतना बड़ा चौड़ा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, न्यू रेशो में बस डिस्ट्रीब्यूट आ गया। फिर मैंने कहा था अब तुम करोगे बैलेंस, क्या करोगे, बैलेंस। अब जब ये वाला बैलेंस आता है ना, तो ये वाला बैलेंस तो बोला होता है जो तुमने 11 में सीखा है, मतलब कि इधर का भी टोटल, इधर का भी टोटल,
दोनों साइड का टोटल करोगे, जो टोटल बड़ा होगा दोनों जगह वही आएगा। और जिधर बैलेंस बचेगा, मैंने कहा था जब बैलेंस बचेगा या तो कैश या तो करंट, क्वेश्चन तुम्हें बताएगा। इसी वर्ड में कैपिटल पॉइंट में लिखा है करंट अकाउंट। तो जो बैलेंस है वो किस नाम से जाएगा, करंट। तो अब वो वाला बैलेंस नहीं होगा कि बाय वाले प्लस और टू वाले माइनस। तो ध्यान रखना हर जगह वही है, बाय वाले प्लस और टू वाले माइनस। बट अगर तुम बैलेंस शीट कैलकुलेट कर चुके हो, जैसे मैंने था बैलेंस शीट कैलकुलेट, समझ रहे हो, जब जब बैलेंस शीट कैलकुलेट होगा तो तुम्हें बैलेंस फिर ऐसे करना होगा दोनों साइड के टोटल, फिर बाय प्लस और टू माइनस नहीं चलेगा। तो देखो कैसे करते हैं, बाय वाले उठा लो, उनको प्लस करो, इधर वाले प्लस करो, ठीक है ना। तो चलो ये ला जो प्लस वाला जो है कैलकुलेटर में करके दिखाया, तो ये कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। देखो जी का मैं इधर का टोटल पहले करूँगा, पहले लिखा हुआ है 1,40,000 और तुमने भी कर लिया होगा प्लस 28,000 प्लस 41,850 प्लस 41,850। तो भैया जो मेरा इधर का टोटल है वो मैं तुम्हें रफ में लेके दिखा रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं और लिखना होगा 2,09,850। तो मैंने क्या कहा है, जब बैलेंस शीट कैलकुलेट हो चुका है तो बैलेंस अब ऐसे निकलेगा दोनों टोटल करके, ठीक है ना। अब वो नहीं बाय का प्लस और टू वाले माइनस। अब मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा, आप कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट जो मैंने निकाल लिया है वो कंसिडर करेंगे। बिल्कुल करोगे भाई, जो तुम लिख चुके हो तो फिर इसका तो टोटल में आएगा, तो ध्यान रखना। चलो जी अब इधर करते हैं 15,750 और 2,10,000, यह आया 2,25,750। अब मुझे बताओ 2,9 बड़ा है 2,25, तो मैं इस पर टिक इसलिए कर रहा हूँ कि टोटल बड़ा है तो उसका तो दोनों जगह वही आएगा। तो देखो भाई इधर पहले जो बंदा रिटायर हुआ था उसका बैलेंस तो बंद ही कर दो, उसका तो यही था 1,37,880, उसको तो पहले साइड करो क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। तो चलो भाई कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो दोनों जगह आराम से लिखेंगे 2,25,750। इधर भी क्या आएगा 2,25,750। अब बैलेंस जो है वो करंट अकाउंट में डालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था बैलेंस कहाँ पे डालना है, करंट। अब किधर कम है, इधर या इधर, इधर। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय करंट अकाउंट। कितना बैलेंस लिखना है, जो डिफरेंस होगा। तो देखो 2,25,000 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस करूँगा 2,09,850, ये आ गया 15,900। तो भाई देखो इधर अच्छा हमारा आ रहा था 15,900 और इनका कितना आ रहा था 16,170। तो भाई जो मैंने गलती फाउंड करी है वो ये करी है कि जो मैंने ऑलरेडी यहाँ से देख लिया था कि क्योंकि मेरा टॉपिक होता 41,850, जबकि यहाँ कितना था 580। तो जब मैं कॉपी कर रहा था तो मैंने फिगर उल्टी सीधी कर दी, तो यहाँ पे गड़बड़ी है, इसको करेंगे 41,580। तो इसका मतलब यहाँ पे भी गलती हुई होगी। तो देखो भाई 41,580, ठीक है ना। तो भाई अब तुम अगर 41 के हिसाब से करोगे तो तुम्हारा आंसर भी यही आएगा 16,170। मेरा मेन टॉपिक तो यही है कि ये समझाना कि क्या करना है, ठीक है जी। चलो अब एफ़ का आ जाओ, एफ़ का पहले यहाँ का कर लेते हैं। चलो आ जाओ, ये है 2 लाख, 2 लाख भी नहीं है एक्चुअली, ये 20,000 है, जोड़ दो 4 जीरो, प्लस 4,000 प्लस 5,950। तो इधर का तो टोटल आ रहा है 29,940, 29,940। अब जरा टू साइड में आए थे, ये कितना है 30 प्लस 2,250। तो भैया बताओ यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ 32,250। अब बताओ 32,250 या 29 बड़ा 32। तो टिक का मतलब ये होता है कि दोनों साइड में वही लिखूँ। तो 32,250, 32,250। बैलेंस इधर कम है और बैलेंस को बोलना है करंट अकाउंट, तो कितने से कम है वो कर लेते हैं -29,940। तो बैलेंस आ रहा है 23,010। तो इनका भी कितना है 23,10, ठीक है ना। क्योंकि जी में जो थी वो मैंने गलती यहाँ से कर ली थी, वो मैंने गलती 850 लिख दिया था, जबकि वो क्या था 580। तो 2310 कंप्लीट। तो देखो बैलेंस कैसे करना है बचे हुए पार्टनर्स का, इधर का टोटल करो, इधर का भी करो, जो बड़ा हो, जैसे यहाँ 2,25 पड़ा था 2,25 लिखो दोनों जगह। बैलेंस इधर कम था, क्वेश्चन में देखो कैश टी बोला या करंट, तो क्वेश्चन ने करंट बोला तो करंट बैलेंस, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन मेरे पास हो रहा है, बट मैंने उस क्वेश्चन में जो है रिवर्स अकाउंट नहीं बनाया, सीधा पार्टनर कैपिटल बनाया, क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे हैंडल करनी है, ठीक है ना। बट मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्प कर दिया कि गुडविल जो है वो मैं एक बार तुम्हारे को पोस्टिंग करते हुए दिखाऊंगा, ताकि वही कोई मुश्किल होता है। देखो भाई इधर अगला क्वेश्चन,
इसकी तो तुम फ़ोटो ले लो, बाकी जो बंदा बुक से ढूंढ सकता है तो वो बुक से ढूंढ लेगा, ठीक है ना। तो 2 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, रिफ्रेश अकाउंट तुम्हारा पर्पस है, तुम अपने आप बनाओगे, ये मेरा कोई वर्क नहीं है। पार्टनर कैपिटल के 30 स्टेप ऑलरेडी तुम करके दोगे, मैं सीधा पहुँच जाऊँगा चौथे स्टेप में, ठीक है ना। अच्छा, मैं बताया था फटाफट, क्योंकि टिक लगाने हैं। पार्टनर कैपिटल में बनाया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट में जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, बाय साइड 1 20 1 लाख और 90,000, बाय बैलेंस पीडी 1 20 1 लाख और 90,000। डिस्ट्रीब्यूट आइटम एसेट, मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं दिख रहा। लाइबिलिटी में चलो तो मिलता है था एनी रिजर्व में सिर्फ एक्सेप्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको नहीं लेते क्योंकि एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है। बाकी एनी रिजर्व में कोई भी रिजर्व, ये आ गया कंटीजेंसी। जिगजैग करूँगा तो ये भी बायस है। बाय कंटीजेंसी रिजर्व 15,000 10,000 5 किस रेशो में जाएगा, ओल्ड। और ध्यान रखना ओल्ड है यहाँ पे 3 to 1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे होता है तीसरा स्टेप, रिवर्सिंग का प्रॉफिट लॉस, वो मेन आंसर थे। अब मैं रिवर्सिंग अकाउंट तो बना दिया, तो मैं यहीं से रहूँगा। लॉस बाय मैं जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, टू साइड। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू रिवर्सल लॉस 3,000 2,000 और 1,000। तो ये 3 स्टेप बहुत सिंपल है और एडमिशन मैंने बहुत बार सिखाई भी है क्लास में। तो अब मैं सीधा चौथे स्टेप से स्टार्ट करूँगा। गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेन इंटू सेक्रीफाइस। जो बच गया वो गेन, जो चला गया वो रिटायर। चला कौन गया यहाँ पे, मोहन, ठीक है भाई। तो मैंने मोहन को क्रेडिट कर दिया। बच कौन गए, विनय और नित्या, तो वी और एन, ठीक है भाई। चलो गुडविल वाले पॉइंट में पहुँचते हैं। गुडविल के साथ है फर्म, तो शेयर डिले करना पड़ेगा। जो बंदा रिटायर हुआ है, मोहन का शेयर कितना बताया मैंने, 3/6। तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 इंटू 3/6 कितना आया, 90,000। मोहन क्या लिखा, 90। अब मैंने बताया था ये किस में बढ़ता है, गेनिंग रेशो में। तो पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन में गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई गेनिंग रेशो नहीं है, एक रेशो दी हुई है, पर ये तो न्यू रेशो है, फ्यूचर रेशो। गेनिंग रेशो नहीं होती तो मैं दूसरे नंबर पर चेक करता हूँ न्यू रेशो, और यहाँ पे मुझे न्यू रेशो मिल गई। अब जब न्यू रेशो मिल जाती है तो फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू करोगे और ओल्ड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 8/30 और 7/30। अब जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं, 90,000 को 8 इंटू बाई 30 और 7 इंटू बाई 30। ये मत करना, रेशो चाहिए, ऊपर के बंदे चाहिए। तो 8:7। अब जो तुम 8:7 लोगे तो 8/15 और 7/15 होगा। 30 लोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना ऊपर के हिस्से लेने हैं रेशो। तो जब तुम 8:7 में बांटोगे तो 90,000 को तो आएगा 48 और 42। मैं इसकी पॉजिटिव बताया था। वी के सामने कितने बंदे हैं, एक। जब सामने एक बंदा होता है तो ध्यान रखना अपना अमाउंट है, और जब सामने 2 बंदे होते हैं तो सामने वाले का अमाउंट। सामने 1 होगा तो मैं, सामने 2 होंगे तो सामने वाले 2, ठीक है। चलो, वी के सामने कौन है, एम। पोजीशन सामने वाले की 2M कैपिटल। अब जब सामने एक बंदा है वी के, तो अपना अमाउंट अपने कॉलम में, वी में कितना आएगा 48,000। एन के सामने भी एम, पोजीशन में एम, अपना अमाउंट अपने कॉलम में 42। तो जब तक सामने एक बंदा है तो अपने अपने अमाउंट लिख के अपने अपने कॉलम में डाल दो। अब जब सामने 2 बंदे हैं, पहले तो दोनों के नाम आएंगे, उनके आगे कोई पोजीशन नहीं है तो क्या लेंगे, बाय वीज कैपिटल और बाय एन्स। किसके लिए सोच रहे हो, एम के लिए। फटाफट पहले एम में आ जाओ। अब जब सामने 2 बंदे होते हैं तो अमाउंट भी सामने वाले होगा। तो लो जी, सामने वाले का लिख देते हैं। सामने वाला अमाउंट क्या क्या दिया मैं, 48 और 42। खत्म हो गए मेरे 4 स्टेप। अब एनी एसेट टेकन बाय पार्टनर। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें पार्टनर लेके जा रहा हो। फिर भी एक बार देख लेते हैं, बैड डेट्स है, गुडविल है, नहीं। एनी पेमेंट वो भी मुझे कोई नहीं दिखी। अच्छा, अब चेक भी कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले देखो अभी चेक नहीं करना है, पहले टाइम पार्टनर का बैलेंस कर देते हैं। रिटायर कौन हो रहा था, मोहन जी। 1 20 और 15, 1 35 और ये 90 थे। तो 1 35 और 90 जो होते हैं वो होते हैं 2 25। ये तो टोटल ऐसे ही हो जाएगा, बाई वाले प्लस और 2 वाले माइनस। 3,000 माइनस करूँगा तो मोहन का बैलेंस आ रहा है 2,22,000। और जो बैलेंस होता है वो किस में डाल देते हैं, लोन। देखो भाई, यहाँ तक तो बिल्कुल सोचना भी मत, यहाँ तक आराम से कर लेना। अब क्वेश्चन में देखना, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कैपिटल वर्ड नहीं है तो फिर बचे हुए पार्टनर का भी बैलेंस कर दूंगा। बैलेंस कैसे करते हैं, बाई वाले प्लस 2 वाले माइनस। बट अगर कैपिटल दिख गया तो फिर बैलेंस शीट ही कैलकुलेट होगा। तो लो जी, जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा था, पहली में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में मिल गया। अगर अब कैपिटल वर्ड है तो बैलेंस शीट ही कैलकुलेट। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें भी आदत पड़ जाए। अब कैलकुलेट बहुत इजी है। कैपिटल का अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है, 90,000। जैसे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था, कैपिटल के अमाउंट को लिखो, सिंपली न्यू रेशो में बांट दो। और पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी न्यू रेशो नहीं था, इसमें तो न्यू रेशो भी दी हुई है 3:2। और कितना सिंपल लोगे, तो 90,000 को 3:2 में बांटोगे तो ये आएगा 54,000 और ये आएगा 36।
और मैंने क्या कहा था, इनको कैलकुलेट करना है बैलेंस सी डी। 2 लेने छोड़ने के बाद बैलेंस सी डी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, इसका 54,000 और इसका 36,000। अब जब बैलेंस शीट कैलकुलेट करते हैं तो फिर अब बैलेंस निकालते हैं, और बैलेंस होता है वो कैश या करंट। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है, कैश। तो मैंने एक क्वेश्चन करंट वाला कह दिया और एक कैश वाला। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो कैश। तो जब भी हमारा बैलेंस कैश और करंट होता है तो फिर बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो ऐसी नहीं निकलती, बाय वाले प्लस और टू, अभी बताया था दोनों साइड के टोटल, ठीक है ना। तो चलो एक और हमारे पास रिविजन क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं। चलो ये तो सिंपल ही है, 1 लाख और 10 कितने होते हैं, 1,10। तो चलो वी का तो यहाँ पे आ गया 1,10,000। 48 और 2 कितने होते हैं, 50,000। कितने होते हैं, 50। अब इधर देखो भाई, 50 और 54 कितने होते हैं, 50 और 54 1,04,000। तो 50 प्लस 54,000 1,04,000। अब बताओ 1,10,000 बड़ा या 1,04,000 बड़ा, 1,10,000। तो जो बड़ा होता है दोनों जगह वही आता है, फटाफट दोनों जगह वही लिख लेते हैं, 1,10,000 1,10,000। इसका भी लिख लेते हैं, जो बंदा रिटायर हुआ था 2,22 2,25 था उसका। चलो 1,10,000 और 1,04,000 कहाँ पे कम है, इधर। अब बैलेंस इधर आएगा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन आया था वहाँ पे बैलेंस इधर था, तो तुम्हारे दोनों रिवीजन हो रही है। अच्छा जब इधर बैलेंस बचा तो क्वेश्चन ने बोला था भैया बैलेंस जो है वो कैश में लेना, टू कैश, ठीक है भाई। कितना बैलेंस कमा रहा है इधर, 6,000, क्योंकि इधर 1,04,000 है, इधर 1,10,000, तो कितने का डिफरेंस है, 6,000 का। चलो अब आखिरी वाले का भी कर लेते हैं। 90 और 5 कितने होते हैं, 95, साइड में लिखा। अब यहाँ पे कर लेते हैं 42 और एक 43, 43 और 36, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 43 प्लस 36 79। अब बताओ 79 और 95 में कौन बड़ा, 95, तो फटाफट तुम देगा 95। फिर से इधर बैलेंस कम है, कितना कम है, 1 और 15 16। दोबारा से टू कैश की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी में एडजस्ट कर देंगे, ये जाके ख़त्म हो गया। बस देखो।